हर बार जब मार्केट में रेड कैंडल्स की बारिश होती है तो दो तरह के ट्रेडर्स दिखाई देते हैं। एक वो जो भागने लगते हैं, डरते हैं, सेल बटन दबाते हैं और अपने सारे प्लान भूल जाते हैं। और दूसरे वो जो शांत बैठे रहते हैं, अपने सिस्टम पर भरोसा रखते हैं और केओस में क्लैरिटी ढूंढते हैं। क्या फर्क है इन दोनों ट्रेडर्स में? स्ट्रैटेजी? नहीं। इंडिकेटर्स? नहीं। कैपिटल? बिल्कुल नहीं। असली फर्क है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो अदृश्य शक्ति जो आपके हर डिसीजन के पीछे काम करती है, जो आपके एंट्री एग्जिट से ज्यादा आपके धैर्य, आपके साहस और आपकी क्लैरिटी को कंट्रोल करती है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने इमोशनल इंटेलिजेंस को दुनिया के सामने लाया। डेनियल गोलमैन की मास्टरपीस जिसने बताया कि आईक्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है ईक्यू। और ट्रेडिंग की दुनिया में जहां हर दिन हम इमोशंस के ओशन में तैरते हैं, ये किताब हमारा लाइफ बोट बन सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वॉरेन बफे ने 2008 की क्रैश में जब सारी दुनिया अपना पैसा खो रही थी, तब क्यों कहा था, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल? क्योंकि उन्हें पता था कि मार्केट कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, यह इमोशंस का महासागर है। और इस महासागर में वही सफल होता है जो अपने इमोशंस को नियंत्रित कर सके और दूसरों के इमोशंस को पढ़ सके। डेनियल गोलमैन ने बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस की असली ताकत आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होती है। ट्रेडिंग में इसका मतलब है, क्या आप जानते हैं कि जब प्राइस ड्रॉप होता है तो आपके अंदर कौन सा इमोशन उभरता है? क्या आप समझते हैं कि जब आप इंपल्सिव ट्रेड लेते हैं तो वह आपकी अनियंत्रित उत्सुकता का परिणाम है या सिर्फ फोमो का? सच्चाई यह है कि हर ट्रेडर के अंदर एक चार्ट चलता है, प्राइस का नहीं, इमोशंस का। जब डर की कैंडल फॉर्म होती है, जब लालच का RSI ओवरबॉट जाता है, जब हताशा का डाइवर्जेंस दिखने लगता है, तब असली ट्रेडर वह होता है जो अपने इस इंटरनल चार्ट को पढ़ सकता है। डेनियल गोलमैन कहते हैं, कभी कभी आपको लगेगा कि आप रैशनल डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप सिर्फ अपने इमोशंस को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। और ट्रेडिंग में यह हर रोज होता है, जब हम एक लूजिंग पोजीशन को होल्ड करते रहते हैं क्योंकि हमें फील होता है कि यह रिकवर कर जाएगा, जब हम प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं क्योंकि हम वापस लॉस में जाने से डरते हैं। ये सब हमारे इमोशंस के डिसीजंस होते हैं जिन्हें हम रैशनल जस्टिफिकेशन का लिबास पहना देते हैं। आप सोचते हैं आप चार्ट देख रहे हैं, नहीं, आप अपने डर, अपनी आशाओं, अपने अतीत के अनुभवों के लेंस से देख रहे हैं। हर कैंडल पर आपकी प्रतिक्रिया आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की कहानी बता रही होती है। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मार्केट वॉलेटिलिटी? नहीं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स? नहीं। असली दुश्मन है अनरेगुलेटेड इमोशंस। और इसी दुश्मन को पहचानना पहला कदम है विजय की ओर। कभी सोचा है कि जब आप लाभ में होते हैं तो आपका मन कैसा महसूस करता है? एक प्रकार का हाई, एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस जो कहता है मैं मार्केट को समझता हूं। और जब लॉस होता है, एक तरह का फेलियर फीलिंग, एक आत्मसंदेह जो कहता है शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। दोनों ही इमोशंस एक्सट्रीम हैं और दोनों ही खतरनाक। गोलमैन बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा पिलर है सेल्फ रेगुलेशन। ट्रेडिंग में यह आपकी वह क्षमता है जिससे आप भारी लॉस के बावजूद भी अगली सुबह शांत दिमाग से मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। यह वह कौशल है जो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रखता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जॉन समेज़ में बताया, ट्रेडिंग 80% मनोविज्ञान, 20% मेथोडोलॉजी है। लेकिन यह 80% सिर्फ मनोविज्ञान नहीं है, यह इमोशनल इंटेलिजेंस है, अपने और मार्केट के इमोशंस को पढ़ने और उनसे आगे सोचने की कला। अब सोचिए, जब आपने आखिरी बार एक बड़ा लॉस उठाया तो आपका दिमाग क्या कर रहा था? क्या वह हताशा में डूब गया था? क्या वह बदला लेने के लिए अगला ट्रेड ढूंढ रहा था? क्या वह प्लान त्याग कर भाग रहा था? यही है इमोशनल रिएक्शन, और यही वो जगह है जहां से आपका ट्रेडिंग जर्नी या तो ऊपर जाता है या नीचे। गोलमैन बताते हैं कि हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग अपने इमोशंस को महसूस करते हैं, पहचानते हैं, लेकिन उन्हें अपने डिसीजंस पर हावी नहीं होने देते। ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छा ट्रेडर
अपने फियर और ग्रीड को पहचानता है, लेकिन उन्हें अपने ट्रेडिंग प्लान को तोड़ने नहीं देता। इमोशनल इंटेलिजेंस की एक महत्वपूर्ण क्वालिटी है इंपल्स कंट्रोल। क्या आप उस मोमेंट को याद कर सकते हैं जब आपने बिना किसी स्ट्रैटेजिक फाउंडेशन के महज इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि प्राइस वॉलेटाइल हो रहा था और आपको लगा कि मौका छूट जाएगा? यह इंपल्स कंट्रोल की कमी थी, और इसी कमी को गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा चैलेंज माना। सच पूछें तो ट्रेडिंग एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। ऊपर नीचे, खुशी, दुख, उत्साह, निराशा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप इस रोलर कोस्टर के ड्राइवर हैं या सिर्फ एक पैसेंजर? क्या आप इसे कंट्रोल करते हैं या इससे कंट्रोल हो जाते हैं? मार्केट में लालच और डर हर समय प्रेजेंट रहते हैं। वॉल स्ट्रीट की पुरानी कहावत है, मार्केट फियर और ग्रीड से ड्राइव होता है। लेकिन एक इमोशनली इंटेलिजेंट ट्रेडर जानता है कि इन्हीं इमोशंस को मैनेज करना ही सफलता की कुंजी है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सबसे सफल ट्रेडर हमेशा शांत दिखते हैं? जब सबके पैसे डूब रहे होते हैं तब भी वे पैनिक नहीं करते। जब मार्केट सबको मालामाल कर रहा होता है तब भी वे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस के साथ एक डील कर ली होती है। तुम मुझे महसूस होना, लेकिन मेरे डिसीजंस को डिक्टेट नहीं करना। गोलमैन ने बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एम्पैथी, यानी दूसरों के इमोशंस को समझना। ट्रेडिंग में यह मार्केट सेंटिमेंट को पढ़ने की कला है। जब हर कोई बेच रहा हो, जब हर कोई पैनिक में हो, तब क्या हो रहा है? मैस साइकोलॉजी। और वो ट्रेडर जो इस साइकोलॉजी को पढ़ सकता है वही वहां प्रॉफिट कमाता है जहां बाकी सब हार जाते हैं। क्या आप मार्केट के इमोशंस को पढ़ पाते हैं? क्या आप समझ पाते हैं कि जब फियर इंडेक्स हाई हो रहा है तो वहां एक अपॉर्चुनिटी छिपी है? क्या आप देख पाते हैं कि जब सबका कॉन्फिडेंस पीक पर हो तो वहां एक वार्निंग साइन है? यही है मार्केट के इमोशंस को पढ़ने की कला। यही है ट्रेडिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस का एक और एस्पेक्ट। लेकिन याद रखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। गोलमैन स्पष्ट करते हैं, इमोशंस को सप्रेस करना और उन्हें मैनेज करना दो अलग चीजें हैं। एक अच्छा ट्रेडर अपने इमोशंस को नकारता नहीं, वह उन्हें स्वीकारता है और फिर उनसे आगे बढ़ता है। जब आप लॉस देखते हैं तो दुख होना नेचुरल है। जब बड़ा प्रॉफिट मिलता है तो खुशी होना स्वाभाविक है। इन इमोशंस को महसूस करें, उन्हें स्वीकारें, लेकिन उन्हें अपना ड्राइवर मत बनने दें। आपका ड्राइवर होना चाहिए आपका सिस्टम, आपका प्लान, आपकी स्ट्रैटेजी। गोलमैन बताते हैं कि हम अपने इमोशंस से भाग नहीं सकते, लेकिन उन्हें रिफ्रेम कर सकते हैं। ट्रेडिंग में हर लॉस को एक फेलियर की तरह महसूस करने के बजाय उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी को एक लॉस की तरह महसूस करने के बजाय उसे पेशेंस के प्रैक्टिस के रूप में देखें। कभी आपने खुद से पूछा है कि जब आप अपने बेस ट्रेड्स लेते हैं तब आपकी इमोशनल स्टेट क्या होती है? शांत, फोकस्ड या एक्साइटेड? और जब आप अपने वर्स्ट ट्रेड्स लेते हैं तब आपकी इमोशनल स्टेट क्या होती है? तनावग्रस्त, भयभीत या ओवर कॉन्फिडेंट? इन दोनों स्टेट्स के बीच का अंतर ही आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का बैरोमीटर है। ट्रेडिंग की दुनिया में अक्सर लोग टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल रिसर्च और मार्केट नॉलेज पर बहुत जोर देते हैं। ये सब जरूरी हैं, लेकिन वे सिर्फ पिक्चर का आधा हिस्सा हैं। दूसरा आधा हिस्सा है आपका इमोशनल मैनेजमेंट। कितनी बार आप जानते हैं कि क्या करना चाहिए फिर भी कुछ और करते हैं? यही है इमोशनल इंटेलिजेंस और तकनीकी नॉलेज के बीच का गैप। ट्रेडिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस की एक और महत्वपूर्ण क्वालिटी है रेजिलियंस, यानी वापस उठ खड़े होने की क्षमता। मार्केट आपको बार बार गिराएगा, बार बार चुनौती देगा, लेकिन क्या आप हर बार उठकर फिर से लड़ने की ताकत रखते हैं? क्या आप एक बुरे दिन के बाद अगले दिन फिर से फ्रेश माइंड से शुरू कर सकते हैं? यही है इमोशनल रेजिलियंस, और यही है वो क्वालिटी जो लॉन्ग टर्म विनर्स को डिफाइन करती है। गोलमैन बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है माइंडफुलनेस, और ट्रेडिंग में यह हर मोमेंट को प्रेजेंट में जीने की कला है।
जब आप चार्ट देख रहे हैं तो सिर्फ चार्ट देखें, न कि पिछले लॉसेस के रिग्रेट्स या फ्यूचर प्रॉफिट्स के सपने। जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में पूरी तरह इमर्स्ड हों, न कि रिजल्ट की चिंता में। एक ईमानदार सवाल खुद से पूछिए, क्या आप जब ट्रेड करते हैं तो वाकई प्रेजेंट होते हैं, या फिर आपका माइंड अतीत के लॉसेस की रिवेंज लेने में या भविष्य के बड़े प्रॉफिट्स की कल्पना में खोया रहता है? माइंडफुल ट्रेडिंग वह है जहां आप हर ट्रेड को उसकी मेरिट पर लेते हैं, न कि पिछले अनुभवों या भविष्य की उम्मीदों के आधार पर। इमोशनल इंटेलिजेंस की एक और फैसेट है मोटिवेशन। गोलमैन बताते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, बाहरी इनाम, से ज्यादा पावरफुल होती है। ट्रेडिंग में अगर आपका मोटिवेशन सिर्फ पैसा कमाना है तो मुश्किल वक्त में आप टूट जाएंगे। लेकिन अगर आपका मोटिवेशन है मार्केट को समझना, एक बेहतर ट्रेडर बनना या अपने डिसिप्लिन को परफेक्ट करना, तो आप लॉसेस के दौरान भी स्थिर रहेंगे। क्या आपका ट्रेडिंग मोटिवेशन आंतरिक है या बाहरी? क्या आप सिर्फ पैसे के लिए ट्रेड करते हैं, या फिर ट्रेडिंग आपके लिए एक जर्नी है, एक आर्ट है, एक चैलेंज है जिसे आप मास्टर करना चाहते हैं? आपका जवाब आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस का प्रेडिक्टर हो सकता है। गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कंपोनेंट्स बताए: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में इनका मतलब है अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, दुश्वारियों के बावजूद मोटिवेटेड रहना, मार्केट सेंटिमेंट को पढ़ना और अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेट करने और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ नेचुरल गिफ्ट नहीं है, इसे डेवलप किया जा सकता है, इसे ट्रेन किया जा सकता है, और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इसे ट्रेन करने का एक परफेक्ट ग्राउंड हो सकता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। कैसे आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को ट्रेडिंग में बढ़ा सकते हैं? पहला स्टेप है इमोशनल अवेयरनेस। हर ट्रेड से पहले और बाद में अपने इमोशंस को नोट करें। क्या आप एक्साइटेड हैं, नर्वस, कॉन्फिडेंट या डाउटफुल? इन इमोशंस को लिखें और देखें कि किस इमोशनल स्टेट में आपके ट्रेड्स बेहतर परफॉर्म करते हैं। दूसरा स्टेप है इमोशनल रेगुलेशन। जब आप नोटिस करें कि कोई नेगेटिव इमोशन जैसे फियर या ग्रीडी आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को प्रभावित कर रहा है, तो एक स्टेप बैक लें। क्या यह इमोशन मेरे ट्रेडिंग प्लान के अनुरूप है? क्या मैं इमोशन से रिएक्ट कर रहा हूं या अपने सिस्टम से? तीसरा स्टेप है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। रोज कुछ मिनट शांत बैठकर अपने ब्रेथ पर फोकस करें। यह आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाएगा और आपके इमोशनल रिएक्शंस को स्लो डाउन करेगा। चौथा स्टेप है ट्रेडिंग जर्नल। अपने हर ट्रेड के साथ अपने इमोशंस को भी रिकॉर्ड करें। समय के साथ आप पैटर्न्स देखेंगे कि कौन से इमोशंस आपके गुड और बैड ट्रेड्स के साथ कॉरिलेट करते हैं। पांचवां स्टेप है फीडबैक लूप। अपने ट्रेड्स की परफॉर्मेंस को अपने इमोशनल स्टेट्स के साथ कनेक्ट करके आप इमोशनली इंटेलिजेंट ट्रेडिंग डिसीजंस लेना सीखेंगे। हमारे दिमाग में 2 सिस्टम्स हैं, जिन्हें साइकोलॉजिस्ट सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहते हैं। सिस्टम 1 फास्ट, इमोशनल और इंट्यूटिव है, जबकि सिस्टम 2 स्लो, लॉजिकल और डेलिबरेटिव है। ट्रेडिंग में हमें दोनों की जरूरत है। इंट्यूशन मार्केट सेंटिमेंट को पढ़ने में मदद करती है, जबकि लॉजिक हमें डिसिप्लिन बनाए रखता है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह जानना है कि कब सिस्टम 1 पर भरोसा करना है और कब सिस्टम 2 को ड्राइविंग सीट में रखना है। जब ट्रेडिंग प्लान बना रहे हो, जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, तब सिस्टम 2 को लीड करने दें। लेकिन जब मार्केट सेंटिमेंट रीड कर रहे हो, जब अपने इंट्यूशन को चेक कर रहे हो, तब सिस्टम 1 का इनपुट वैल्यूएबल हो सकता है। इस बैलेंस को समझना और मैनेज करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस है। एक इंपॉर्टेंट बात, इमोशनल इंटेलिजेंस वल्नरेबिलिटी, कमजोरी को स्वीकार करने की हिम्मत भी है। ट्रेडिंग में हर कोई गलतियां करता है, हर कोई बैड ट्रेड्स लेता है, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट ट्रेडर इन मिस्टेक्स को स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्हें ब्लेम गेम खेलने, एक्सक्यूजेस बनाने या अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती।
क्या आप अपनी ट्रेडिंग मिस्टेक्स को ओपनली स्वीकार करते हैं? क्या आप अपने बुरे व्यापार से सीखते हैं, या फिर आप उन्हें छुपाते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं और उनसे दूर भागते हैं? आपका अप्रोच आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का इंडिकेटर है। गोलमैन बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ अपने इमोशंस को मैनेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह दूसरों के इमोशंस को समझने और उनसे कनेक्ट करने के बारे में भी है। ट्रेडिंग कॉन्टेक्स्ट में यह सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट को पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने फेलो ट्रेडर्स, मेंटोर्स और कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेट करने के बारे में भी है। एक ट्रेडिंग कम्युनिटी में होना, अपने विचारों और अनुभवों को शेयर करना और दूसरों से सीखना, ये सब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकेले का गेम लग सकता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए कनेक्शन और कम्युनिकेशन जरूरी है। एक बात जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है, जब हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को दूसरों के साथ वर्बलाइज, शब्दों में व्यक्त करते हैं, तब अक्सर हमें अपने इमोशनल बायस क्लियर हो जाते हैं। कभी किसी को बताएं कि आप कोई ट्रेड क्यों ले रहे हैं और देखें कि क्या आपका रीजनिंग इमोशनल है या लॉजिकल। गोलमैन कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस ऑटोनोमस रिस्पॉन्स को कम करने में मदद करती है। वे ऑटोमेटिक रिएक्शंस जो हमारे दिमाग में डीप वायर्ड हैं। ट्रेडिंग में ये ऑटोनोमस रिस्पॉन्स वे मोमेंट्स हैं जब हम बिना सोचे समझे एक्शन लेते हैं, जैसे जब प्राइस ड्रॉप होता है और हम तुरंत सेल करते हैं, या जब स्टॉक बढ़ता है और हम फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, से ड्राइव होकर खरीदते हैं। इन ऑटोमेटिक रिएक्शंस को ओवरराइड करने के लिए हमें पहले उन्हें नोटिस करना होगा, फिर पॉज लेना होगा और फिर कॉन्शियस और डिलिबरेट रिस्पॉन्स चुनना होगा। यही है ट्रेडिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस केवल हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में ही काम नहीं आती, यह हमारे रोजमर्रा के ट्रेडिंग प्रैक्टिस में भी झलकती है। कैसे हम मार्केट को देखते हैं, कैसे हम अपने ट्रेड्स प्लान करते हैं, कैसे हम हर दिन अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, ये सब हमारी इमोशनल हैबिट्स से शेप होता है। हर सुबह जब आप मार्केट खोलते हैं तो क्या आप एक्साइटमेंट और एंजाइटी महसूस करते हैं, या फिर आप शांत, फोकस्ड और सेंटर्ड महसूस करते हैं? आपका डेली इमोशनल स्टेट आपके ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंट प्रभावित कर सकता है। गोलमैन ने नोट किया कि इमोशंस कंटेजियस, संक्रामक होते हैं। हम एक दूसरे के मूड्स और फीलिंग्स को अनकॉन्शियसली अब्सॉर्ब करते हैं। ट्रेडिंग वर्ल्ड में यह मास साइकोलॉजी या हर्ड मेंटालिटी के रूप में प्रकट होता है, जब बड़ी संख्या में लोग एक ही इमोशनल स्टेट शेयर करते हैं, जैसे फियर या ग्रीडी, जिससे मार्केट मूवमेंट्स इमर्ज होते हैं। एक इमोशनली इंटेलिजेंट ट्रेडर इस हर्ड मेंटालिटी से इन्फ्लुएंस्ड होने से बचता है। जब हर कोई पैनिक में बेच रहा हो, तब वह सवाल पूछता है, क्या यह पैनिक जस्टिफाइड है या यह सिर्फ मास हाइस्टीरिया है? और जब हर कोई बुल मार्केट में ग्रीडी हो रहा हो, तब वह सतर्क रहता है, क्या यह ग्रोथ सस्टेनेबल है या यह सिर्फ मास यूफोरिया है? याद रखिए, मार्केट अक्सर कहा जाता है इमोशंस का बैरोमीटर, और एक इमोशनली इंटेलिजेंट ट्रेडर इस बैरोमीटर को रीड करने और उसके एक स्टेप अहेड रहने का कौशल रखता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रेट स्टीनबर्गर कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेडर्स को अपने अंदर झांकने, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझने और फिर उन ट्रिगर्स को रेजिस्ट करने की ताकत देती है। और यही ताकत लॉन्ग टर्म सक्सेस और परफॉर्मेंस को डिफाइन करती है। ट्रेडिंग में एक कॉमन फिनोमिनन है पोस्ट ट्रेड इमोशनल स्पाइक्स। जब हम लॉस लेते हैं तो हमें एक इमीडिएट पेन, दर्द महसूस होता है, और जब हम प्रॉफिट लेते हैं तो हमें एक इमीडिएट प्लेजर, आनंद महसूस होता है। इन इमोशनल स्पाइक्स को मैनेज करना इमोशनल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लॉस के बाद हम रिवेंज ट्रेड में जाने से खुद को रोक सकते हैं। प्रॉफिट के बाद हम ओवर कॉन्फिडेंस से खुद को बचा सकते हैं। इन मोमेंट्स में हमारी इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। इमोशनली इंटेलिजेंट ट्रेडर्स इमोशनल सेट पॉइंट्स रखते हैं। वे जानते हैं कि उनके लिए इमोशनल स्पेक्ट्रम का ऑप्टिमल जोन क्या है। वे ना तो डिप्रेस्ड होते हैं, ना ही एक्सटैटिक, अति उत्साहित। वे एक स्थिर,
बैलेंस्ड इमोशनल स्टेट मेंटेन करते हैं जो उन्हें क्लियर और रैशनल डिसीजन लेने में इनेबल करता है। क्या आप अपने इमोशनल सेट पॉइंट का पता लगा सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप किस इमोशनल स्टेट में सबसे अच्छे ट्रेड्स लेते हैं? थोड़ा एक्साइटेड, थोड़ा नर्वस या पूरी तरह शांत? अपने इमोशनल सेट पॉइंट को पहचानना और उस पर बने रहना ही ट्रेडिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस की पराकाष्ठा है। एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इमोशनल स्टैमिना, यानी इमोशनल स्थिरता बनाए रखने की क्षमता। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और हर मैराथन रनर की तरह ट्रेडर्स को भी अपनी इमोशनल एनर्जी को मैनेज करना आना चाहिए। रोजाना घंटों तक मार्केट को देखना, लगातार डिसीजंस लेना, या अप्स और डाउन से गुजरना, यह सब इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है। इमोशनल स्टैमिना है वह ताकत जो आपको पूरे ट्रेडिंग डे, वीक, मंथ और ईयर के दौरान इमोशनली बैलेंस्ड रखती है। कैसे आप अपनी इमोशनल स्टैमिना बिल्ड करते हैं? ब्रेक्स लेकर, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करके और यह सुनिश्चित करके कि ट्रेडिंग आपकी पूरी लाइफ न बन जाए। एक बैलेंस्ड लाइफ एक बैलेंस्ड ट्रेडर बनाती है। गोलमैन कहते हैं, स्ट्रेस के समय हम अपने सबसे प्रिमिटिव इमोशनल रिएक्शंस पर रिवर्ट करते हैं। और कौन सा प्रोफेशन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से ज्यादा स्ट्रेसफुल है? मार्केट रोलर कोस्टर राइड में इमोशनल इंटेलिजेंस आपका सेफ्टी हार्नेस है। हर बार जब प्राइस ड्रॉप होता है और आप पैनिक फील करते हैं, तब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट होती है। हर बार जब मार्केट अपेक्षा से अधिक बढ़ता है और आप ग्रीडी फील करते हैं, तब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट होती है। हर बार जब आप मंदी में खरीदते हैं जबकि हर कोई डरा हुआ है, तब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का परीक्षण होता है। सबसे अच्छे ट्रेडर्स इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते क्योंकि वे इमोशंस नहीं रखते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने इमोशंस को पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं और फिर उनका उपयोग अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को गाइड करने के लिए करते हैं। अंतिम विचार, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट, पैटर्न्स और ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं है। यह एक सेल्फ डिस्कवरी जर्नी है, एक इमोशनल कॉम्बैट है जहां हर ट्रेड आपको खुद के बारे में कुछ नया सिखाता है। ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए नंबर्स की समझ और मार्केट की नॉलेज जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म सफलता के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस अनिवार्य है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको मार्केट के शोर में भी शांति से सुनने में मदद करती है। यह आपको हर मोमेंट में प्रेजेंट रहने में मदद करती है। यह आपको दूसरों के इमोशंस को समझने और मार्केट की भाषा को रीड करने में मदद करती है। और सबसे महत्वपूर्ण, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको खुद के साथ ईमानदार होने और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की ताकत देती है ताकि आप उन पर काम कर सकें और एक बेहतर ट्रेडर बन सकें। हर ट्रेड हमें खुद के बारे में कुछ सिखाता है। हर लॉस हमारे इमोशनल स्ट्रेंथ का टेस्ट करता है। हर प्रॉफिट हमारे हम्बलनेस का परीक्षण करता है। जैसे गोलमैन कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस का अल्टीमेट गोल है फुल सेल्फ रियलाइजेशन, अपने सच्चे पोटेंशियल तक पहुंचना। और ट्रेडिंग में हमारा सच्चा पोटेंशियल केवल बड़े प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड, डिसिप्लिन्ड और इमोशनली स्ट्रांग ट्रेडर बनना है। मार्केट आपको बार बार चुनौती देगा, आपके इमोशंस को प्रोवोक करेगा, आपके फियर्स को ट्रिगर करेगा और आपके ग्रीड को टेम्प्ट करेगा। लेकिन अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं, तो आप इन चैलेंजेस से ना सिर्फ बच सकते हैं, बल्कि उनसे सीख सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। याद रखिए, हर महान ट्रेडर का जर्नी शुरू होता है एक सिंपल रियलाइजेशन से। चार्ट्स को समझने से पहले मुझे खुद को समझना होगा। और इमोशनल इंटेलिजेंस है वह कंपास जो आपको इस जर्नी पर गाइड करेगा। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। धन्यवाद।